Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये जॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे दो बोन आपस में जॉइन करती हैं या मिलती हैं तो उस पॉइंट को जो है वो जॉइंट कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है बेसिकली वो है स्टर्नोक्लेविकुलर। ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी दो बोन के दरमियान में बन रहा है जॉइंट? एक तो क्लेविकल बोन है और दूसरी स्टर्नम बोन है। ठीक है। सो इसमें हम लोग फॉलोइंग जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकुलेशन देखेंगे। ठीक है। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि कौन कौन सी बोन के दरमियान उन जॉइंट बन रहा है। ठीक है। देन हम टाइप देखेंगे कि कौन सी टाइप का ये जॉइंट है। देन कैप्सूल का देखेंगे कि उस जॉइंट को कौन से कैप्सूल ने कवर किया हुआ है। उसके बाद लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, आर्टिकुलर डिस्क कौन सी है, एसेसरी लिगामेंट के जो एक इम्पोर्टेंट प्राइमरी लिगामेंट होते हैं उसके अलावा जो सेकेंडरी लिगामेंट्स कौन से हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया होता है। देन साइनोवियल मेम्ब्रेन के एक इर्द गिर्द जो कवरिंग होगी उसके वो कौन सी होगी, नर्व सप्लाई कौन सा होगा। देन हम देखेंगे कि उस जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है और कौन से मसल्स वो मूवमेंट करवाते हैं और उसके इर्द गिर्द रिलेशंस देखेंगे, यानी कि उसके आगे क्या प्रेजेंट है, पीछे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये सारा हम ओवरऑल जो है वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जॉइंट्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकुलेशन में। पहले इन दो बोन का मैं आपको जनरल एनाटमी के बारे में बता देती हूँ। पहली है स्टर्नम के बारे में और दूसरा क्लेविकल, ताकि आपको ये आर्टिकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है। जब आपको बोन की पता चलेगा एनाटमिकली कि वो कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स के नाम क्या हैं, बोन्स को आपको ऐसे ही याद करने होंगे नाम सब। ठीक है। उसकी आर्टिकुलेशन कैसे होगी तो फिर आपको वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये जॉइंट आखिर बन रहे हैं कौन से पॉइंट पे। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बोन की एनाटमी को। सो ये आ जाती है बोन हमारे पास। सबसे पहले जो है वो स्टर्नोक्लेविकल था, स्टर्नम में पहले ये आ जाएगा। ठीक है। ये वाली जो बोन है जो कि चेस्ट बोन भी जिसको कहते हैं, ये सारी ठीक है ये आ जाएगी स्टर्नम। ये प्रॉपरली एक रिब केज के साथ अटैच होती है। ठीक है। ये सारी रिब्स हैं, टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, पसलियाँ जिसको कहते हैं। ठीक है। सो ये हम जब डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे ना रिब्स का तो आपको मैं बताऊंगी कि ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, फॉल्स कौन सी होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है। ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो रिब्स है ना, ये जो है ये जो चेस्ट बोन या जिसको स्टर्नम है इसके साथ ज्वाइन हो रही है। ठीक है। लेकिन डायरेक्टली ये ज्वाइन नहीं हो रही, इनके दरमियान एक कार्टिलेज प्रेजेंट होगा ये सब रिब्स के दरमियान, जिसको क्या कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है। इसका नाम कोस्टल कार्टिलेज है। ये क्या करता है, इस रिब्स को जो है वो स्टर्नम के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है। सो ये आ जाता है हमारे पास स्टर्नम का स्ट्रक्चर या जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है। चेस्ट बोन सॉरी। ठीक है। स्टर्नम का अब इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है वो एक सेपरेशन होती है इन दोनों के दरमियान। ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको कहेंगे मेनोब्रियम स्टर्नम, मेनोब्रियम स्टर्नाई, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। देन ये जो सारा पार्ट है ये है बॉडी ऑफ द स्टर्नम और ये जो नीचे है ये जाइफोइड प्रोसेस है। ठीक है। ये जाइफोइड प्रोसेस है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो बॉडी है नहीं जो मेनोबियम स्टर्नाई है। ठीक है। ये और ये जो नीचे बॉडी है स्टर्नम की, ये आपस में सेपरेट हो रहे हैं एक पॉइंट से जिसको क्या कहते हैं, या एंगल कह लो। ठीक है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ लोवेस। ठीक है। सो बेसिकली ये सारा आ जाएगा स्टर्नम बोन। ठीक है। और जो सेकंड वन इसमें आ रही है वो है क्लेविकुलर बोन। ये जो ऊपर वाली है बोन ये है क्लेविकल। ठीक है। ये जो क्लेविकल बोन है ये मेनली जो है वो एक साइड से स्टर्नम के साथ अटैच हो रही है, दूसरे साइड से शोल्डर ज्वाइंट में भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन डायरेक्टली शोल्डर ज्वाइंट के साथ नहीं हो रही, ये जो स्कैपुला के साथ अटैच हो रही है। ठीक है। सो
स्कैपुला के जो है वो एक्रोमियम प्रोसेस के साथ अटैच होकर ये बोन एक जॉइंट बनाती है जिसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो है ना वो क्लेविकल का जो है वो देखा जाए, ये इसका लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल साइड वाला है। सो ये जो क्लेविकल बोन है ना, इसकी मीडियल बॉर्डर ये आके ये जो स्टर्नम का ये जो पार्ट है ना, मेनोब्रियम स्टर्ना है, इसके साथ ये अटैच हो रहा है इस पॉइंट पे। सो यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है उसको कहेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, सो आई होप सो कि आपका ये एनाटमी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो अब चलते हैं हम इसके आर्टिकुलेशन की तरफ। ठीक है, सो आर्टिकुलेशन में हमने ये देखा कि ये जो है वो जॉइंट किसके दरमियान बन रहा है। पहला ये है कि जो स्टर्नल एंड है क्लेविकल का, मीडियल जो बॉर्डर है ना मीडियल साइड का, वो स्टर्नल एंड इसलिए कहेंगे क्योंकि वो जो क्लेविकल का जो एंड है या कॉर्नर है वो जाके स्टर्नम के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो उसको स्टर्नल एंड कहेंगे। दूसरा मेनोबियम स्टर्न है, जो कि मैंने अभी पीछे बताया, वो पार्ट हो गया। और उसके साथ जो कोस्टल कार्टिलेज है पहले नंबर वाली, वो भी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोस्टल कार्टिलेज हमने पढ़ा है ना कि वो रिब्स को जो है वो स्टर्नम के साथ कनेक्ट करती है, रिब्स डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होते। सो ये जॉइंट इसके दरमियान में बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्कशन है वो है टाइप कौन सी है। टाइप जो है वो है साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट। अच्छा, साइनोवियल जॉइंट जो है वो हम एक अलग सी वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। साइनोवियल बेसिकली वो जॉइंट होते हैं कि जो इजीली जिन पे मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, इजीली मूवमेंट कर सकते हैं जॉइंट्स की, उनको साइनोवियल कहते हैं। और देन प्लेन इसलिए इसको कहा गया जॉइंट का कि क्योंकि इसकी जो सरफेसिस है ना, आर्टिकुलर सरफेसिस मतलब कि वो जगह उनके आपस में पॉइंट जो मीट करता है दोनों बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट बनता है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैट है, सीधी है। ठीक है, सो इस पे जो है वो स्लाइडिंग मूवमेंट हो पाएगी, इस पे या तो ऊपर नीचे हो पाएगी या आगे पीछे हो पाएगी मूवमेंट। ठीक है, सो इस पे स्लाइडिंग मूवमेंट हो पाएगी। ठीक है, सो ये साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट है। कैप्सूल इसमें कौन सा आ जाएगा। कैप्सूल का मतलब ये है कि उसने ना जॉइंट को इर्द गिर्द से जो है वो सराउंड किया होगा, कवर किया होगा, और वो उसके आर्टिकुलर सरफेसिस जो है ना, यानी कि जो जॉइंट जहाँ पे बन रहा है उन सरफेस पॉइंट जो मीट कर रहे हैं दोनों बोन का, उसके मार्जिन या एंड पे जो है जाके कैप्सूल उसके साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा लिगामेंट्स। कौन से आ जाते हैं इसमें। लिगामेंट का मतलब ये है कि जो एक बैंड होगा कनेक्टिव टिश्यूज का, जिसने उसको आपस में टाइट करके होल्ड किया होगा, ठीक है, जॉइंट को। सो यहाँ पे जो मेन लिगामेंट है ना जॉइंट के आगे और इसके साइड पे जो है वो कौन सा होगा, क्योंकि इसका नाम ही जॉइंट का स्टर्नोक्लेविकल है, तो लिगामेंट भी उसी नाम का होगा, स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है वो है आर्टिकुलर डिस्क, यानी कि जो ज्वाइनिंग पे कौन सी डिस्क प्रेजेंट होगी। मेनली जो है वो ये जो फाइबर और कार्टिलेज की एक फ्लैट, क्योंकि हमने कहा कि ये फ्लैट जॉइंट है ना, प्लेन जॉइंट, तो यहाँ पे जो डिस्क होगी ना वो भी बिल्कुल फ्लैट होगी, लेकिन वो फाइबर और कार्टिलेज दोनों की बनी होगी और वो जॉइंट के अंदर होगी। और वो जॉइंट को क्या करेगी, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, इनसाइड द जॉइंट प्रेजेंट है और उसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करी है। जैसे कि देखा जाए तो उसको कैप्सूल के अंदर उसका आधा पार्ट होगा और वो जो है वो आर्टिकुलर सरफेसिस जो है ना क्लेविकल और फर्स्ट कोस्टल मार्जिन, इन दोनों के दरमियान में होगा। यानी कि जो क्लेविकल बोन हमने पढ़ी है ना, उसके ऊपर उसका एक सरफेस आ जाएगा और जो कोस्टल कार्टिलेज ना उसके नीचे जो है पहली नंबर की कोस्टल कार्टिलेज फर्स्ट, सो उसके नीचे जो है वो उसकी एक जो है वो अटैच्ड होगी डिस्क का पार्ट। सो ये आर्टिकुलर डिस्क भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एसेसरी लिगामेंट्स, यानी कि जो मेनली जो है मेन जो है वो ये लिगामेंट था ना स्टर्नोक्लेविकुलर, लेकिन उसके अलावा जो एसेसरी लिगामेंट यानी कि जो उसको लिगामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एसेसरी लिगामेंट्स, ठीक है, जो उस लिगामेंट के अलावा और कौन से इस जॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आ जाएगा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अच्छा, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो क्यों कहा गया है,
नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो लिगामेंट होगा एक तो क्लेविकल बोन में होगा और दूसरा जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज का हमने जिक्र किया है। सो ये इन दोनों के दरमियान इन दोनों बोन्स का जो जिक्र किया गया तो ये मेनली इन दोनों के दरमियान में ये लिगामेंट होगा। ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है जो कि फर्स्ट विप और साथ उसके कोस्टल कार्टिलेज फर्स्ट से निकल रहा है और ये जा रहा है जो क्लेविकल का स्टर्नम एंड है उसके इन्फीरियर सरफेस पे। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है यानी कि उसको जॉइंट को और कैप्सूल को जिसने कैप्सूल को कवरिंग दी होगी वो मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहेंगे क्योंकि ये जॉइंट ही साइनोवियल है। सो इस हिसाब से इसको मेम्ब्रेन का भी साइनोवियल नाम दिया गया। ठीक है। सो ये जो है ना इसने कैप्सूल को इर्द गिर्द से लाइनिंग की होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन में और ये जो कार्टिलेज है ना उसके एंड पे जाके अटैच होगी, मार्जिन या एंड पे जाके अटैच्ड होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है नर्व सप्लाई। अच्छा, अब ये जॉइंट है ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई नर्व भी तो आके सप्लाई कर रही होगी ना, तो नर्व सप्लाई में इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने बोन का पढ़ा था कि क्लेविकल आ जाती है इसमें। ठीक है। सो क्लेविकल की जो नर्व मोस्ट कॉमनली इसमें से सप्लाई करेंगे। ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो कि क्लेविकल के ऊपर से आ रही होगी एंड नर्व टू सबक्लेवियस मसल। ठीक है। सबक्लेवियस मसल्स जो कि हम डिस्कस करेंगे जब मसल्स के एनाटमी डिटेल वाइज और रीजनल इंसर्शन पढ़ेंगे तो तब मैं आपको उसको डिटेल वाइज बताऊंगी। ठीक है। सो उसकी इन मसल की जो नर्व है वो भी इसको जो है वो सप्लाई कर रही है। ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो मूवमेंट्स हो रही हैं इस जॉइंट पे। अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये प्लेन है, जॉइंट है, तो इसमें क्या होगा कि मूवमेंट स्लाइडिंग वाली होगी यानी कि या तो आगे पीछे होगी या ऊपर नीचे होगी। ठीक है। सो इसमें मूवमेंट का क्या बताया गया है, पहले तो ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट होगी क्लेविकल की। मूवमेंट मेनली इसमें क्लेविकल बोन पे होगी। ठीक है। जो स्टर्नम है वो तो क्योंकि फिक्स है ना बोन, वो तो नहीं हिल सकती, लेकिन क्लेविकल क्योंकि वो थोड़ी सी इमोबाइल है। ठीक है। तो वो थोड़ी सी मूवमेंट उस पर हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे जो बताया गया ना क्लेविकल पे कौन सी मूवमेंट होंगी वो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होंगी क्लेविकल की और वो मीडियल कंपार्टमेंट में होगी और दूसरा एलिवेशन और डिप्रेशन होगी वो लेटरल कंपार्टमेंट में होगी। यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मतलब है कि जो क्लेविकल या आगे या उसकी पीछे मूवमेंट होगी। ठीक है। एलिवेशन का मतलब है कि क्लेविकल की ऊपर की तरफ मूवमेंट है या डिप्रेशन क्लेविकल की नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। ठीक है। सो ये चार मूवमेंट बेसिकली हमारे पास होंगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि कौन से मसल्स इस मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मसल्स कौन से रोल प्ले कर रहे हैं। सो हमने पहले डिस्कस किया था हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है। फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो कौन सा मसल करा रहा है, वो है सेरेटर इंटीरियस मसल। ठीक है। सेरेटस इंटीरियर मसल है। और देन जो है वो सेकंड नंबर पे मूवमेंट हो रही है वो है बैकवर्ड मूवमेंट। वो मूवमेंट करवा रहा है ट्रेपीजियस और रोम्बॉइड मसल, ये बैक साइड पे है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली तो ये वो करवा रहे हैं। देन जो है वो मूवमेंट हो रही थी एलिवेशन। एलिवेशन ऊपर की तरफ कौन सा करा रहा है, उसमें ट्रेपीजियस भी आ रहा है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, लिवेटस स्कैपुला है और रोम्बॉइड है। यानी कि बैकवर्ड वाले दोनों आ जाते हैं और उसके साथ दो और मसल्स है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और लिवेटर स्कैपुला है। और डिप्रेशन वाली मूवमेंट जो है वो कौन करवा रहा है, वो है पेक्ट माइनर और सबक्लेवियस मसल्स। ठीक है। अभी के लिए आपको ना बस ये है कि मसल्स के नाम ऐसे ही रटने हैं। ठीक है। उसके नाम बस रटने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मूवमेंट कौन सा मसल्स करवा रहा है, एज इट इज़ ही आपको ये याद करना है। ठीक है। और जब हम लोग उसकी डिटेल वाइज पढ़ेंगे ना मसल्स की ओरिजिन सेक्शन, तो तब आपको फिर नाम पता होंगे, फिर आप उसको डिटेल वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इंसर्शन कहाँ से होती है, फिर उसका फंक्शन क्या है। ठीक है। सो अभी के लिए यही आप याद कर लें। देन इम्पोर्टेंट रिलेशंस में हम लोग देखते हैं कि रिलेशंस का मतलब यह है कि एनाटमिकली रिलेशंस भी आ जाते हैं कि इसमें हमने ये देखेंगे उसके इंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, मतलब कि इस जॉइंट के आगे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, यानी कि इस जॉइंट के पीछे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है। एंटीरियरली देखा जाए अगर तो वो जॉइंट है,
जो स्टेनोक्लेविकल, इसके आगे एक तो स्किन होगी, ठीक है, और दूसरा जैसे कि जो चेस्ट के जो मसल्स है मोस्ट कॉमनली पेक्ट मेजर मसल आ जाता है चेस्ट का, और दूसरा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है। ये दो मसल है, इनके कुछ फाइबर, ये सारे के सारे इनके कुछ फाइबर सिर्फ इधर आएंगे और एक स्किन आगे आ जाती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियरली है ना, पीछे वाली साइड पे, इस जॉइंट के पीछे क्या प्रेजेंट है? सो इस जॉइंट के पीछे जो है वो राइट और लेफ्ट साइड पे दो चीज़ें प्रेजेंट है। राइट साइड पे क्या है? स्टर्नोहायोइड मसल है, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है स्टर्नम और हायोइड बोन, जो कि नेक की बोन होती है, उसके दरमियान यानी कि ओरिजिन इंसर्शन होती है उनकी। और सेकंड वन इज़ के जो ब्रेकोस्फेलिक आर्टरी आ जाती है लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी जो उसी नाम की वेन भी होगी, और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। सो ये एज़ इट इज़ अभी आपको रिलेशंस भी याद रखने हैं एज़ इट इज़। मेन जो कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि मूवमेंट कौन सी होती है, जॉइंट क्या है, टाइप्स क्या हैं, कैप्सूल और लिगामेंट्स, और ये चीज़ें मेन, इन चीज़ का आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सो ये अभी हम लोग इसका जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं जो आज हमने टॉपिक को डिस्कस किया, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेनोक्लेविकल जॉइंट का देखा है। जॉइंट का हमने पढ़ा कि दो बोन आपस में मीट कर रही होती है, जिस पॉइंट पे उसको जॉइंट कहते हैं। आर्टिकुलेशन में हमने ये देखना था कि वो जॉइंट आर्टिकुलेशन का ये मतलब है कि कौन कौन सी बोन आपस में मिल के बना रही हैं उस जॉइंट को, ठीक है। सो हमने ये पढ़ा था कि पहले स्टर्नो का लफ्ज़ है तो स्टर्नम आ जाएगा, उसका पहला पार्ट मेनोब्रियम स्टर्नम एनाटमी को मैंने डिटेल वाइज पीछे आपको बताया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके स्टर्नम की और क्लेविकल की। सो स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट मेनोब्रियम स्टर्नम है, और फिर कोस्टा कार्टिलेज का बताया गया है कि पहले नंबर वाली जो है वो आ जाएगी, और क्लेविकल का स्टर्नम पार्ट आ जाएगा। ये आपस में मिलकर ये सारा जॉइंट बनाएंगी। टाइप का हमने देखा साइनोवियल, साइनोवियल होगा, क्योंकि इस पर साइनोवियल का मतलब ये है कि वो उसकी ईजिली मूवमेंट हो पाएगी उस जॉइंट की, तो उनको साइनोवियल कहते हैं। सो ये प्लेन जॉइंट होगा, यानी कि उसमें स्लाइडिंग मूवमेंट होगी और वो फ्लैट होगा। देन कैप्सूल हमने कहा कि उसने जॉइंट को कवर किया। लिगामेंट कौन सा आ जाएगा? स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट इसमें मोस्ट कॉमनली आ जाएगा। एसेसरी लिगामेंट जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है लिगामेंट, मेन लिगामेंट को, तो वो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेन कॉमनली फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और क्लेविकल के दरमियान बनेगा। देन आर्टिकुलर डिस्क का हमने पढ़ा कि वो उसके दरमियान में प्रेजेंट है जॉइंट के इंटीरियरली, और उसको दो कंपार्टमेंट्स में जॉइंट कर रही है। देन साइनोवियल मेम्ब्रेन का हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन साइनोवियल जो है उसने कैप्सूल के इर्द गिर्द से जो है वो कवरिंग ही होती है। नर्व सप्लाई में मोस्ट कॉमनली इसमें नर्व्स आ जाएगी, वो है सुप्रा क्लेविकुलर और सबक्लेवियस मसल्स के नर्व। मूवमेंट इसमें जो है वो 4 जो है वो मूवमेंट इसमें होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये स्लाइड जो है वो मेनली मूवमेंट इसमें होती है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट जॉइंट है, प्लेन जॉइंट है। सो इस पे स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, तो या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगी, आगे पीछे मूवमेंट होगी क्लेविकल की, या फिर ऊपर और नीचे। एलिवेशन का मतलब ऊपर, डिप्रेशन का मतलब नीचे मूवमेंट। सो ये 4 मूवमेंट होंगे इस पे। फिर हमने देखा मसल्स कौन से मूवमेंट कर रहे हैं। आगे वाली जो है वो ये मसल्स के नाम आप इसी तरह याद रखना। फॉरवर्ड वाला सेरेटस इंटीरियर मसल्स कर रहा है, बैकवर्ड वाला जो है रोम्बॉइड और ट्रेपीजियस का रहा है। एलिवेशन में ये रोम्बॉइड ट्रेपीजियस के अलावा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और लिवेटस स्कैपुला का रहा है, और डिप्रेशन वाली जो मूवमेंट है वो पेक्ट माइनर और सबक्लेवियस मसल्स का रहा है। देन उसके बाद हमने एंड पे जो है वो इसके रिलेशंस देखे थे, यानी कि उसके आगे और पीछे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आगे स्किन है और कुछ फाइबर है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के और पेक्ट मेजर के, और पीछे जो है वो राइट साइड पे सिर्फ स्टर्नोहायोइड मसल है, और लेफ्ट साइड पे जो है आर्टरी और वेन है ब्रेकियोसेफेलिक की, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। सो ये आज का जो है वो हमने डिस्कस किया पॉइंट ओवरव्यू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का, ठीक है। सो आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब क्लियर हो गए हो। लेकिन अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही आपके साथ मेडिकल लेक्चर्स शेयर करती रहूँ। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।